वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई पर अब प्रतिक्रिया आई है, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम की सुनवाई पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि इस एक्ट को हम असंवैधानिक मानते हैं, हमारी कानूनी लड़ाई जारी ही रहेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी और कहा है कि इस दौरान कोई नई नियुक्ति या वक्फ संपत्तियों में बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय सीमा दिया गया तो कोर्ट ने सुनवाई पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट की सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम वक्फ संशोधन अधिनियम को पूरी तरह संवैधानिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि वक्फ बाय यूजर को नहीं हटाया जा सकता और नई नियुक्तियां नहीं होगी, यह हमारे लिए राहत की बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि उन्होंने खुद भी इस एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की है और ये कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। संसद में और जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में भी ओवैसी ने इस एक्ट का खुलकर विरोध किया है। ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, संविधान सभी नागरिकों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक संस्थान को संचालित करने का अधिकार देता है। यह कानून इन मूल अधिकारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस एक्ट के खिलाफ 73 से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी है। बता दें, कोर्ट ने तय किया कि अगली सुनवाई जो कि 5 मई 2025 को होगी, इसमें सिर्फ 5 याचिकाओं पर प्राथमिक सुनवाई होगी। बाकी याचिकाएं आवेदन के रूप में विचाराधीन रहेंगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त किया, इसी बीच जब तक जवाब दाखिल नहीं होता कोई वक्फ डेनिटिफाई नहीं जाएगा, नहीं किया जाएगा और ना ही किसी करेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो स्थिति पहले थी वही बनी रहेगी। इस बात की खुशी असदुद्दीन ओवैसी मना रहे हैं।